नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और वो वैसे तो हमारे हिस्ट्री का पार्ट है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारे राजस्थान की, उसका पार्ट है। और उस टॉपिक का नाम है जो राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं उनके बारे में। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा जो मेन संस्थाएँ हमारी उनको एक जगह करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पढ़ते हैं हम इसमें। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो राजस्थान में जो प्रमुख संस्थाएं थी, जो राजनीतिक जन जागृति के लिए जो प्रमुख संस्थाएं थी और उनके संस्थापक थे और जो उनके उद्देश्य थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो हम इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन करेंगे ताकि आपका लास्ट टाइम पे ये रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आती है विद्या प्रचारणी सभा। और ये कहाँ पर थी? तो 1914 में ओछड़ी गांव चित्तौड़ में थी। ये कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? तो 1914 में ओछड़ी गांव चित्तौड़ में हुई थी। और कौन थे इसके संस्थापक? तो वो थे तो विजय सिंह पथिक। और संचालन कौन करते थे? तो संचालन करते थे हरिभाई किंकर, बाबू मुन्ना प्रसाद दास। कहाँ के थे? बीकानेर के। और इसमें विशेष विवरण क्या है? तो एक सद्य विद्या प्रचारणी सभा थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना सत्य विजय साड़ो ने की थी। कहाँ पर? धर्मकीर्ति की कब? 1920 में, ठीक है। और आगे देखते हैं हम ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में आप सब जानते हो कि कहाँ पर हुआ था ये गठन? तो ये हुआ था बेरीसाल गांव में। और कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। और जो इसके प्रथम सरपंच बनाए थे वो कौन बनाए थे? तो वो थे मन्नालाल जी, मन्नालाल पटेल इसके प्रथम सरपंच थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाली अमावस्या के दिन। और आगे देखते हैं राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ है वो कब हुआ था स्थापना? 1919 में। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में। फिर उसको बाद में क्या किया था? बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने। और 1920 में ये अजमेर स्थानांतरित हो गया था। और इसके जो समाचार पत्र थे तो इन्होंने राजस्थान केसरी निकाला था पहले तो। फिर क्या हुआ? फिर नवीन राजस्थान निकाला, ठीक है। पहले तो क्या निकाला इन्होंने? पहले तो इन्होंने निकाला था समाचार पत्र राजस्थान केसरी, फिर नवीन राजस्थान निकाला और फिर बाद में उसका नाम क्या कर दिया? तरुण राजस्थान। और इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है और बेंगू किसान आंदोलन है तो उनमें इन्होंने समर्थन दिया था। किसने? राजस्थान सेवा संघ ने। फिर आगे हम देखते हैं चरखा संघ। और चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो वो है जमनालाल बजाज ने, ठीक है। जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की थी और 1927 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका उद्देश्य क्या था? तो खादी एवं स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु इसकी स्थापना हुई थी। और आगे क्या है? तो आगे संस्था है अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी ये? 1927 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दीवान रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो विजय सिंह पथिक। और सचिव कौन थे? रामनारायण चौधरी। और इसकी स्थापना जो 17-18 दिसंबर 1927 को हुई थी। 1939 से लेकर 1946 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे थे। जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है तो उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और कब से रहे थे ये? 1939 से लेके और 1946 तक, ठीक है। आगे देखते हैं मारवाड़ सेवा संघ। और मारवाड़ सेवा संघ 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? जयनारायण व्यास थे। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो इसके अंतर्गत मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1924 में। और किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। और सुरानाथ जी थे हमारे, उन्होंने। और उसके बाद में इसने क्या किया था? 1931 में मारवाड़ यूथ लीग का गठन हुआ था इसके द्वारा। फिर आगे देखते हैं तो आगे क्या है? आगे हमारी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे रणछोड़ दास गट्टानी। ये थोड़ा ऊपर हो गया। और इसके जो विशेष विवरण क्या है इसमें? तो जो मारवाड़ रियासत थी उसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं सम सभा। आप सब जानते हो सम सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। कहाँ पर? सिरोही में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोविंद गिरी थे। और इसके जो उद्देश्य था क्या था? भील और ग्रासीय जनजातियों में सामाजिक सुधार और एकता स्थापित करना इनका उद्देश्य था। फिर आगे हैं वनवासी संघ। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? उदयपुर में। और किसने की थी ये? तो ये की थी मोतीलाल तेजावत जी ने। और इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासियों के अधिकारों और सुधार हेतु इसका उद्देश्य था, ठीक है। यानी कि आदिवासियों के अधिकार और सुधार के लिए काम करना इसका क्या था? उद्देश्य था।
फिर आगे देखते हैं वनवासी संघ और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो एक तो वनवासी संघ कहाँ था, उदयपुर में था, और एक वनवासी संघ कहाँ था, तो वो डूंगरपुर में था। और जो डूंगरपुर में था उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी भोगीलाल पंडित जी ने। और ये क्या, इसका काम क्या था, तो वागड़ क्षेत्र में जनजातीय कल्याण हेतु तो इसका काम था। यानी जो वागड़ क्षेत्र है हमारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, तो उसमें जनजाति के कल्याण हेतु तो काम करना इसका क्या था, उद्देश्य था। फिर आगे हम देखते हैं जमींदार एसोसिएशन और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बीकानेर में। कब हुई थी, 1929 में। और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, दरबारा सिंह। और इसका उद्देश्य क्या था, तो किसानों और जमींदारों के हितों की रक्षा हेतु, इसका क्या था, उद्देश्य था। फिर आगे देखते हैं सर्वहितकारिणी सभा, और ये सब जानते हैं कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, 1907 में चूरू में हुई थी। जो सर्वहितकारिणी सभा है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो 1907 में चूरू में हुई थी। और कौन थे इसके संस्थापक, तो ये थे कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। और इसका उद्देश्य क्या था, तो चूरू क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक चेतना का प्रसार करना। और इसने क्या चलाई थी, तो इसने जो लड़कियां हैं तो उसके लिए तो पुत्री पाठशाला चलाई थी, और जो लड़के थे उनके लिए कबीर पाठशाला चलाई थी। ठीक है। फिर आगे है आचार सुधारणी सभा। और आचार सुधारणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1910 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद जिज्ञासु। और इसका जो काम था वो क्या था, नैतिक एवं सामाजिक सुधार करना। फिर आगे नगर प्रचारणी सभा, और ये भी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे एक तो, और एक कौन थे, जवाहरीलाल इंदु। और इसका काम क्या था, तो स्थानीय जन चेतना का प्रसार करना। फिर एक है हमारी प्रतिनिधि सभा, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। और कहाँ पर हुई थी, बीकानेर में। और जो इसके संस्थापक थे, तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। और प्रशासनिक परामर्श हेतु इसकी स्थापना की गई थी, यानी जो प्रशासन था ना उसमें परामर्श देना इसका क्या था, काम था। फिर है ब्रज विजया परिषद, और कब हुई थी ये, 1942 में। और कहाँ पर हुई थी, भरतपुर में। और इसका काम क्या था, तो भरतपुर रियासत में राजनीतिक अधिकारों से संबंधित का काम था। और स्थापना किसने की थी, तो बरजेंद्र सिंह जी थे यहाँ के महाराजा, उन्होंने। फिर आगे हम देखते हैं जो हमारी क्रांतिकारी और शिक्षा संबंधी संगठन थे उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो जयपुर में हुई थी। और कब हुई थी, 1905 में। तो हमारे जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, अर्जुन लाल शेट्टी थे। कौन थे, क्रांतिकारी थे। और इन्हें क्या कहा जाता है, राजनीतिक जन जागृति का जनक माना जाता है। यानी कि जो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जनक माना जाता है किसको, अर्जुन लाल शेट्टी को। तो जो राजनीतिक चेतना थी राजस्थान में वो किसने प्रसार किया था उसका, तो उसका प्रसार किया था अर्जुन लाल शेट्टी जी ने। और इसके 3 अंग थे। क्या अंग थे इसके, कौन कौन से अंग थे इसके, तो वर्धमान विद्यालय 1907 में, ये मुख्य रूप से क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। तो ये पाठशाला चलाते थे किसके लिए, क्रांतिकारियों के लिए। और वर्धमान पुस्तकालय थे, और वर्धमान छात्रावास था। तो ये इसके 3 अंग थे, क्या क्या, विद्यालय, पुस्तकालय और छात्रावास। ठीक है। फिर आगे आते हैं, तो आगे क्या है, वीर भारत सभा। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कोटा में हुई थी। कब हुई थी, 1910 में हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, केसी सिंह बारट। और इसमें जो सहयोग थे, मुख्य सदस्य कौन थे, वो विजय सिंह पथिक थे और राव गोपाल सिंह खरवा थे। और जो ये हमारी संस्था थी वीर भारत सभा से ये प्रेरित थी क्रांतिकारी वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत से। और उसकी शाखा के रूप में ये काम करता था। यानी कि जो क्रांतिकारी थे हमारे वीर सावरकर जी, तो उनकी जो एक संस्था थी अभिनव भारत, तो उसकी जो प्रांतीय शाखा है, जो प्रांतीय क्षेत्रीय शाखा है, तो उसके रूप में ये काम करती थी। क्या, कौन, वीर भारत सभा। ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रमुख समाचार और पत्र। तो आगे हमारे समाचार पत्र आते हैं। यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, तो किया था महात्मा गांधी जी ने, है ना। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे समाचार पत्र और स्थान और संपादक। तो हम ये मेन हमारे समाचार पत्र देख रहे हैं। जय भूमि था 1940 में। कहाँ से प्रकाशित होता है ये, जयपुर से। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, गुलाब चंद काला। और इसका विवरण क्या है, तो जयपुर रियासत में जन चेतना का प्रसार करना। और इसके बाद में देखते हैं यंग राजस्थान। तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी अजमेर में। और इसकी जो संस्थापक थे वो कौन थे, राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता। और ये अंग्रेजी का समाचार पत्र था। ये समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। फिर एक दैनिक नवज्योति है 1936 में। कहाँ से प्रकाशित होता है ये, अजमेर से। और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। और इसका जो उद्देश्य था, राष्ट्रीय आंदोलन की खबरों तक
राष्ट्रीय आंदोलनों की खबरों को जनता तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। फिर आगे है रियासती, और कहाँ से था ये, तो जोधपुर से था। और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, सोमनेश जोशी। और तो जो रियासत था उसके बारे में क्या विशेष बात है, तो इसके बारे में विशेष बात है कि जो जोधपुर रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, तो उसका पर्दाफाश किसने किया था, तो वो किया था रियासती ने। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं सामाजिक एवं विवाह सुधार हेतु संस्थाएं। तो पहले आती है हमारे देश हितैषणी सभा। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2 जुलाई 1877 को हुई थी इसकी स्थापना। और कहाँ पर हुई थी, उदयपुर में। जो इसके संस्थापक थे कौन थे, महाराणा सज्जन सिंह। और मुख्य सचिव कौन थे, सदस्य तो थे कविराज श्यामल दास। तो इनके नेतृत्व में इन्होंने यहाँ एक क्या गठन किया था, साहित्य विभाग की भी स्थापना की थी। और यहाँ का इतिहास लिखने के लिए इनको नियुक्त किया था, किसने, सज्जन सिंह ने। और मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, तो राजपूत समाज में विवाह के फिजूल खर्च को कम करना और सामाजिक कुप्रथाओं को सुधारना। यानी जो विवाहों में जो फिजूल खर्च होती है तो उसको कम करना, और जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं तो उनमें सुधार करना इसका क्या था, उद्देश्य था। फिर आती है राजपूत हितकारिणी सभा, और 1888 से और 89 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे, कर्नल वाल्टर थे। जो राजपूताना क्या थे, ये एजीजी थे, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल थे ये राजस्थान के। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो बाल विवाह, बहुविवाह, त्याग प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, और विवाह आयु निर्धारण करना। और विवाह आयु निर्धारण करना, तो लड़के के लिए तो इन्होंने कितनी आयु रखी थी, 18 वर्ष, और लड़के के लिए 14 वर्ष निर्धारित की थी इन्होंने। फिर आता है राजपूताना मध्य भारत सभा, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो जो मारवाड़ी पुस्तकालय है हमारा चांदनी चौक दिल्ली में, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1918 में। और जो इसके अध्यक्ष थे, तो बता दिए जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, जमनालाल बजाज। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। और बाकी के सदस्य कौन थे इसमें, तो विजय सिंह प्रतीक, चांदकर्ण शारदा। और इसके जो अधिवेशन हुए थे, कितने अधिवेशन हुए थे इसके, तो टोटल इसके 4 अधिवेशन हुए थे। पहला तो कहाँ था, 1918 में दिल्ली में। फिर दूसरा अमृतसर में हुआ था 1919 में। फिर अजमेर में हुआ था कौन सा, तीसरा 1920 में। फिर 1920 में भी एक और कहाँ हुआ था, नागपुर अधिवेशन को कांग्रेस का सहायक माना जाता है। तो जो इसका चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में नागपुर में, उसको जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसका क्या माना जाता है, सहायक माना जाता है। फिर आगे है रचनात्मक एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाएं। तो जो रचनात्मक काम करने वाली संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, तो हम देखते हैं। तो हमारी जो इसमें पहली संस्था आती है रचनात्मक में, वो कौन सी थी, जीवन कुटीर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में। कहाँ पर, वनस्थली निवाई टोक में। और अभी ये एक क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है वर्तमान में। निवाई जो टोक है वनस्थली, तो ये क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है अभी वर्तमान में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे हमारे प्रथम मुख्यमंत्री। और इनकी पुत्री कौन थी, शांताबाई। तो शांताबाई की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसके सहयोगी थे वो कौन थे, रतन शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी ये। और मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्राम पुनर्निर्माण और रचनात्मक कार्यक्रम इसके उद्देश्य थे। और जो इसका नाम परिवर्तन किया था उस बाद में 1935 में इसका नाम क्या कर दिया था, शांताबाई शिक्षा कुटीर। और 1943 में वनस्थली विद्यापीठ की थी। और 1983 में क्या नाम कर दिया इसका, तो वनस्थली विद्यापीठ। और 1983 में से क्या दर्जा दिया था, तो 1983 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। ठीक है, फिर है अन्य क्षेत्रीय सेवा संघ। तो इसमें अन्य कौन कौन सी हैं, तो संस्था साहित्य मंडल 1925 में अजमेर में बनाता है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, हरिभाव उपाध्याय थे। फिर हाड़ौती संघ है, तो हाड़ौती संघ किसने बनाया था, नैनूराम शर्मा ने। कब बनाया था, 1925 में। फिर वनवासी सेवा संघ है, 1940 में। किसने बनाया था ये, भोगीलाल पंड्या ने। गौरीशंकर उपाध्याय ने, और कुमार मणिलाल ने बनाया था ये। ठीक है, कहाँ पर, तो ये बनाया था डूंगरपुर में। फिर सर्व सेवा संघ है, कहाँ पर, जयपुर में बनाया था, किसने, सिद्धराज डड्डा ने और अन्य सर्वोदयी नेताओं द्वारा। फिर एक खंडालय आश्रम, और ये खंडालय आश्रम कहाँ बना था, सागवाड़ा डूंगरपुर में। कब बना था ये, 1934 में बना था। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भीलों में सर्वतोमुखी विकास करना, यानी जो भीलों का सर्वांगीण विकास करना, इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, फिर वागड़ सेवा संघ। और वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, भोगीलाल पंड्या ने और गौरीशंकर उपाध्याय ने। कब की थी, 1935 में की थी। कहाँ पर, डूंगरपुर में। और उसके बाद में
एक और आता है डूंगरपुर में डूंगरपुर सेवा संघ, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो की थी भोगीलाल पंड्या ने। और कहाँ पर की थी? 1938 में डूंगरपुर में। फिर इसके बाद में कुछ महिलाओं से संबंधित संस्थाएं और मारवाड़ की संस्थाएं हैं। तो हम देखते हैं, महिला एवं अन्य संगठन है, और वर्ष है, स्थान है, और जो इनके नेतृत्व करता है वो कौन है? तो हम देखते हैं, राष्ट्रीय महिला समिति 1930 में। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? जोधपुर में। और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? तो इंदुमती गोयनका इसके संस्थापक थे। फिर इंदुमती गोयनका इसकी संस्थापक थी। और महिला मंडल कहाँ पर? उदयपुर में 1935 में। और दयाशंकर क्षत्रिय से इसके संस्थापक कौन थे? तो दयाशंकर क्षत्रिय एवं कमला क्षत्रिय इसके संस्थापक थे। फिर आगे देखते हैं, महिला आश्रम कब हुआ था? भीलवाड़ा में 1944 में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थी? नारायणी देवी वर्मा। जो माणिक्यलाल वर्मा है ना, उनकी पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। और महिला शिक्षा सदन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कहाँ पर? हटुंडी अजमेर में। और कौन थे इसके संस्थापक? तो हरिभाव उपाध्याय थे। फिर आगे हैं राजस्थान महिला परिषद, तो 1947 में उसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर? उदयपुर में। और इसकी जो संस्थापक थे कौन थी? शांता त्रिवेदी। फिर है मारवाड़ी हितकारिणी सभा 1918 में, और चांदमल सुराणा इसके संस्थापक थे। 1923 में जय नारायण व्यास द्वारा इसका पुनर्गठन किया था। तो 1918 में तो इसकी स्थापना हो गई थी। फिर क्या हुआ बाद में? तो 1923 में जय नारायण व्यास ने इसके पुनर्गठन किया था। फिर आता है मारवाड़ सेवा संघ। फिर इसके बाद में आता है मारवाड़ सेवा संघ 1920 में। और इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो जय नारायण व्यास थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर। और जोधपुर रियासत का प्रथम राजनीतिक संगठन था ये। फिर आता है मारवाड़ यूथ लीग 1931 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जय नारायण व्यास थे। और उसके बाद में आती है विद्यार्थी यूथ लीग 1929 में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे कि जो विद्यार्थी यूथ लीग है उसके संस्थापक कौन थे? दो थे, टीकाराम पालीवाल, जो हमारे कौन से मुख्यमंत्री थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। फिर आगे हम देखते हैं, तो प्रताप सभा कब हुई थी? ये 1915 में। और कहाँ पर थी? उदयपुर में। और जो इसके नेतृत्व करता थे वो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और जो हमारा संविधान बना था तो राजस्थान से जो पहला हस्ताक्षर किया था वो भी किसने किया था? तो भी बलवंत सिंह मेहता ने किया था। ठीक है, पहला हस्ताक्षर। और आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं सामाजिक संगठन। तो अन्य महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और कब हुई थी ये? 1931 में बनी थी अजमेर में। और किसके द्वारा गठित की गई थी? ज्वाला प्रसाद शर्मा के द्वारा। फिर है चैम्बर ऑफ फ्रेंडशिप। और इसके जो थे वो उसको क्या बोलते हैं? नरेंद्र मंडल भी बोलते हैं इसको। जो चैम्बर ऑफ फ्रेंडशिप थे उसका नाम क्या था? और नरेंद्र मंडल। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1921 में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष तो थे इसके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो चांसलर थे वो कौन थे? उपाध्यक्ष तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इसके चांसलर बनाए गए थे। और क्या हुआ था? इसमें कुल 121 राजा सदस्य थे। और अलवर की महाराजा जय सिंह के सुझाव पर इसका नाम क्या रखा गया था? नरेंद्र मंडल। तो इसका नाम वैसे तो पहले क्या था? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। फिर बाद में जो अलवर के महाराजा है जय सिंह जी, तो उनके सुझाव पर इनका नाम क्या रख दिया था? नरेंद्र मंडल। फिर है हमारा आर्य समाज, सबसे इम्पोर्टेंट। और कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ पर? बम्बई में। फिर आगे देखते हैं, तो आर्य समाज का योगदान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो हम सब जानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की लौटो। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। फिर इन्होंने 400 की क्या दी थी? इन्होंने 400 की परिभाषा, तो स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। तो इन्होंने 400 की अवधारणा दी थी। और इसकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। कब हुई थी प्रकाशन? 1874 से 75 तक। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो तो कहाँ से हुआ था? अजमेर से। लेकिन लिखी कहाँ गई थी? ये उदयपुर में। फिर आगे देखते हैं राजस्थान में गतिविधियाँ इनकी। जो आर्य समाज था उसकी राजस्थान में गतिविधियाँ देखते हैं। तो 1865 में क्या हुआ था? महर्षि दयानंद सरस्वती पहली बार राजस्थान में आए थे 1865 में। और कहाँ पर आए थे ये? तो करौली में। जो करौली रियासत थी वहाँ के राजा थे मदन पाल जी, उनके वहाँ आगरा पर करौली में आए थे ये। तो 1865 में राजस्थान आए थे सबसे पहले।